एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है, आपसे बात करना बंद कर देना चाहता है, आपसे मिलना बंद कर देना चाहता है, आपकी लाइफ में रहना बंद कर देना चाहता है, आपसे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बात करना पसंद नहीं करता है, यानी आपको इग्नोर भी करने लगे, आपसे दूर भी भागने लगे, आप में इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या ऐसी सिचुएशन में पार्टनर से बात करनी चाहिए? क्या पार्टनर को बनाने के लिए सब एफर्ट लगाने चाहिए? दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही हैवी ट्रिक, जिसको रामबाण ट्रिक कहते हैं। बस ध्यान से देखना है और आखिर तक वीडियो को देखना है। आखिर तक देखेंगे तभी आपके कुछ समझ में आएगा, नहीं तो भैया आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सर के ऊपर से वीडियो उतर गया, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये भी आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, बस ध्यान से देखना है। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा काम आपको करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी बेल आइकन आपको दबाना होता है, और लाइक जरूर करें दोस्तों, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ वो बहुत ही हैवी ट्रिक और इंपॉर्टेंट ट्रिक। एक्चुअली दोस्तों, जब हम पार्टनर से प्यार करते हैं तो पार्टनर को सारी कंडीशन भी अपनी बताते हैं, अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है वो सब भी बताते हैं, अपनी जिंदगी में कौन क्या कर रहा है ये भी बताते हैं, हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं ये सब चीजें उसको बता देते हैं। लेकिन वही जब पार्टनर हमसे दूर जाता है तो उन चीजों का दुख होता है जो हम उससे शेयर करके रखते हैं, जिन लोगों से उसको मिलवा कर रखते हैं उन चीजों को हमें दुख होता है। एक्चुअली ज्यादातर रिश्ते 99% टूट ही जाते हैं जब आप शादी से पहले ही बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझ जाते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के बिहेवियर से, यानी ये मान लेना जो मानते हैं ना कि हाँ समझ जाते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, सामने वाला क्या करना चाहता है, सामने वाला इंसान किस तरीके का इंसान है, ये सब हम जान जाते हैं शादी से पहले। तो फिर कौन भैया आपके साथ रहना पसंद करेगा, कौन आपके साथ जीवन गुजारना पसंद करेगा अगर आपका बिहेवियर बड़ा खराब है? यानी आप शराब पीते हैं, यानी आप लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, यानी आप लोगों से बहुत ज्यादा धोखे करते हैं, यानी आप अपने पार्टनर के साथ भी धोखा करने वाले हैं। तो जब शादी से पहले सब कुछ पता लग गया है तो भैया फिर आपके साथ क्यों लोग रहना पसंद करेंगे, क्यों आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, क्यों आपके साथ जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे? एक्चुअली दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं तो रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजों को सेफ रखना होता है, सिक्योर रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अब देखना, मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तीनों पर आपको काम करना है और तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपके पार्टनर को आपकी तरफ झुकाने में, आपसे मिलने में, आपके तरफ इंटरेस्ट रखने में हेल्प करेगा। बस ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट, पार्टनर अगर जाना चाहता है तो आपको एक शब्द बोलकर वापिस हो जाना है। बस एक बात बोलनी है छोटी सी, आपको यह बोलना है एक्चुअली आप बहुत अच्छे थे, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, जो मैं आपको देना चाहता था वो आप ले नहीं पाए, जो मेरे पास आपके लिए था आप ले नहीं पाए। उसके बाद आपको मैसेज करके वो छोड़ देना है। जब आप आखिर में ये मैसेज करते हैं और पार्टनर से बात करना बिल्कुल बंद कर देना है और अपने आप को शांत कर लेना है, बिल्कुल साइलेंट कर लेना है। मैंने बताया ना, इतना बोलकर आपको साइलेंट हो जाना, बस इतना बोलना है कि मैं कुछ आपको देना चाहता था, आपने उसको लेने से पहले ही अपनी लाइफ को सेट कर लिया और अब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने आपके लिए बहुत बड़ा सपना देखा था, वो सपना कल पूरा होने वाला है, उसके लिए थैंक यू। और वहां से बिल्कुल कॉल काट देना, बिल्कुल कॉल काट देना है। मैसेज भी आपको सीन नहीं करना है, वो आपको मैसेज करेगा, वो आपको कॉल करेगा, बहुत सारे कॉल करेगा, बहुत सारे मैसेज करेगा। ये सबसे बड़ा रामबाण तरीका है। यही तरीका हर एक जो इंटरेस्टिंग मैन होता है, जो बहुत ही टेक्निकल लोग होते हैं वो यूज करते हैं। बस यही आपको बोलकर कॉल कट करना है और अपने आप को फोकस कर लेना है अपनी लाइफ पर। अब समझना, ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखती है, बहुत ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बस ऐसा नहीं अगर होता है, ये रामबाण तरीका है। अब उसके बाद आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, जब उसके लगभग 30 कॉल आ जाए, 30 मैसेज आ जाए, उसके बाद आपको कॉल रिसीव करना है, तब आपको मैसेज सीन करना है। और उसके बाद मैसेज सीन करने के बाद सामने वाले पार्टनर को आपको समझाना है एक्चुअली मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहता था,
आपको पार्टनर कहेगा रे मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है, आपको कहना है कि मैं ही आपके साथ नहीं रहना चाहता था और आपने शुरुआत कर दी, उसके लिए थैंक्स और बहुत अच्छा आपने किया है, आपने मेरा जो काम था वो आपने सोल्व कर दिया है, मैं उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए आपको बोला था। आपको ये भी बोलना है कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, आप अपनी लाइफ में फोकस करें, मैं अपनी लाइफ में फोकस करता हूं। उसके बाद आपको साइलेंट हो जाना है, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट ट्रिक बस ये समझ लेना, जो दूसरी ट्रिक है वो इससे भी हैवी ट्रिक है, उसको ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों, जब हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर इरिटेट होता है। हम अपने रिलेशनशिप में वकील बनने की कोशिश करते हैं, पार्टनर और ज्यादा इरिटेट होता है। हम पार्टनर को बार बार बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर दूर भागता है। हम बहुत ज्यादा पार्टनर के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर और ज्यादा दूर जाता है। उसका रीजन आप समझ रहे हैं, उसका रीजन होता है पार्टनर हमारी बातों को, यानी हमारी बातों को ये समझता है कि ये बेवकूफ है, ये उल्लू है। अगर इसको कोई अक्ल होती तो मैं इसी के साथ रहता ना, अगर इसको कोई अक्ल होती तो 4 साल में तरक्की कर चुका होता ना, अगर इसको कोई अक्ल होती तो ये 4-5 साल मेरे साथ जो रहा है आज तक ये एक रुपया नहीं कमा पाया, एक धेला नहीं कमा पाया, इसके पास कुछ नहीं है। क्या है? जो पहले था वही आज है और जो उससे पहले था वही आज है। और जब समझ रहे हो ना मेरी बात को आप, अरे भैया, जो इंसान आपकी जिंदगी में पहले आ चुका है और वही आज रह रहा है, वही वो सब कुछ कर रहा है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, उसके पास कोई टेक्निक नहीं है, उसके पास कोई भी तरीका मुझे लगता नहीं हो। जब आपको पता है ये सब उसके पास नहीं है तो फिर आप क्यों रहेंगे उसके साथ? सामने वाला इंसान आपको आजमा रहा है, सामने वाला इंसान आपसे बात तो कर रहा है, लेकिन बात किस फोकस पर कर रहा है, किस मुद्दे पर कर रहा है, वह भी तो आपको समझना है ना। सामने वाले इंसान ने आपसे प्यार किया है, लेकिन आपने भी उससे प्यार किया है, उसके बावजूद सामने वाला इंसान आपको तड़पा रहा है और आप तड़प रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है? ये मामला वो है जिस मामले को आप कभी समझ ही नहीं पाए हैं। आपने सब कुछ उसको देकर, उस इंसान के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को खराब कर लिया है, अपने आप को खत्म कर लिया है, अपने जीवन को पूरे तरीके से सामने वाले के सामने नतमस्तक कर दिया है और तत्पर कर दिया है। जब सामने वाले इंसान से आप पूरे तरीके से जुड़ जाते हैं तो भैया आपको पता नहीं रहता है कि जिंदगी में ये सब चीजें कहां से पैदा हो गई, कहां से वो इंसान आकर कब आपको टॉर्चर करने लगा है, कब आपको धोखा देने लगा है। ये चीजें समझने वाली हैं और सामने वाले इंसान को कभी आप समझ ही नहीं पाए हैं। सामने वाला इंसान अगर आपके साथ आया तो बेहतर की तलाश में आया था और बेहतर आज उसको मिलने वाला है, तो फिर वो आपके साथ क्यों रहेगा? लोग विदेश में रह रहे हैं और विदेश में रहने के बाद भी टेंशन में है। लोग जिस टाइम बेहतर उनको मिल जाता है तो भी वो छोड़ देते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उस स्टोरी से आपको पता लगेगा कि बेहतर कैसे मिलता है इंसान को, और बेहतर मिलने के बाद कैसे आपको धक्का देंगे, कैसे आपको छोड़कर जाएंगे, कैसे आपके लिए उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे आप प्रयास भी करेंगे, वो फिर आपसे परेशान हो जाएंगे, जहां तक कि आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया, अभी 2 दिन हुए हैं, वो दुबई से कॉल था। लड़का इधर का ही रहने वाला था, ठीक ठाक लड़का था, थोड़ा समझदार भी था। उसका रिलेशनशिप रहा है 6 साल, पूरा 6 साल, 6 ईयर मान लीजिए। अब 6 साल का रिलेशनशिप मतलब मान लीजिए कि बहुत बड़ा पहाड़ जिसको कहेंगे, बहुत बड़ा दर्द जिसको कहेंगे, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जिसको कहेंगे, जो दर्द भरी, जिसको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल कहानी कहा जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो विदेश में रह रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी इनकम भी है, लेकिन फिर भी वो परेशान, फिर भी वो दर्द में, फिर भी वो चिंता में। क्यों? एक्चुअली उसका रिलेशनशिप एक लड़की से था और रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते भी थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी नहीं। जब दोनों का पता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी नहीं, एक दूसरे से अच्छे से पटती थी, अच्छे से बात भी करते थे, एक दूसरे को समझते भी थे। लेकिन वहीं पर वो लड़का लगभग 8 महीने पहले विदेश चला जाता है, यानी दुबई चला जाता है। जब वो दुबई चला जाता है तो एक दिन उसके पास कॉल आता है, उसको वो लड़की कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप करेंगे या नहीं करेंगे? लड़के सभी चाहते हैं कि यार मेरा फ्यूचर बन जाए और फ्यूचर बनने के बाद मैं इसको वो खुशी दे सकूं, ये जो पाना चाहती। लेकिन नहीं, लड़के चाहती नहीं, वो तो जल्दी में रहती है ना। वो जल्दी में रहती है तो उस लड़के से उसने 2 बार बोला, तो तीसरी बार में उस लड़की ने सीधा उसको कह दिया, ठीक है आप रहिए, जो आपको करना है तो करिए। अब लड़का परेशान, अब वो लड़के से बात करना बंद कर देती है।
लड़के को इग्नोर करना शुरू कर देती है। लड़का कॉल पर रोता है और उसको कहता है एक्चुअली आप मुझे बता दीजिए ऐसा क्या हो गया है, आप मुझसे बात सही से क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर रही हैं। अब वो लड़के को इरिटेशन हो जाता है, लड़की को भी इरिटेशन हो जाता है, एक दूसरे से परेशान, दोनों एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे से तंग। लड़के को आइडिया लग जाता है कहीं ना कहीं कुछ मामला खराब है। अब कुछ टाइम के बाद एक्चुअली वो रिश्ता जो पहले ही जुड़ा हुआ था, वो लड़का जिससे उसका रिश्ता हुआ था वो रिश्ता बता रही थी, वो कह रहे थे कि उसको मुझे देखने के लिए आया था। जो लड़का बता रहा था कि वो उसको देखने के लिए आया था 2 साल पहले, वो लड़का आर्मी में था, यानी बेहतर नॉर्मल 60 से 65 हज़ार लगभग सैलरी होगी। अब 60 से 65 हज़ार कौन नहीं चाहता है। ये सब हुआ तो लड़के की इधर से सैलरी वो विदेशों तक था, फ्यूचर भी बहुत अच्छा था, लेकिन सामने वाला इंसान परमानेंटली फ्यूचर सेट था, यानी बेहतर उससे, अच्छा उससे, बहुत दिखने में भी ठीक ठाक। अब हुआ ये कि जैसे ही लड़के को पता लगता है वो टूट जाता है सामने वाले इंसान को, यानी वो लड़के को बोल देती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और मेरी शादी सेट हो चुकी है, आप मुझसे कॉल मत करना। वो रिलेशनशिप जो 6 साल का था, वो रिश्ता, जिस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा दर्द था और बहुत ही ज्यादा सीमित, ये मान लेना एक दूसरे के साथ कभी झगड़े नहीं हुए, एक दूसरे को समझने की ताकत थी, समझने की शक्ति थी, लेकिन वही रिश्ता एकदम से धज्जियां उड़ जाती है, उसी रिश्ते में एकदम से टूटना शुरू हो जाता है, वही रिश्ता एक दूसरे को दुश्मन लगने शुरू हो जाता है। जानते हैं आप क्यों? एक्चुअली दुनिया में हर इंसान बेहतर की तलाश में रहता है, और जब दुनिया में सब इंसान बेहतर की तलाश में रहते हैं तो भैया क्यों नहीं छोड़कर जाएंगे। और जब आपको पता है कि हर इंसान बेहतर की तलाश में रहता है तो बेहतर बनते क्यों नहीं। सारी दुनिया जानती है कि हर इंसान सफल इंसान के पीछे है तो सफल आप बनते नहीं, कामयाब इंसान के पीछे हर माँ बाप है तो कामयाब आप बनते नहीं। क्यों नहीं बनते हैं? आपको समय मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको हर चीज मिल रही है, आपको वो सुविधा भी मिल रही है, वो फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन फिर भी आप अपना टोटल टाइम कहाँ खो रहे हैं उस इंसान के ऊपर जो इंसान कल आपको छोड़कर जा सकता है, और केवल किस वजह से आप कुछ कर नहीं पाए हैं। आप समझ रहे हैं? मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी है। कल वो कॉल आई थी मेरे पास, उसका कॉल आया एक लड़के का, उसने बोला कि सर एक्चुअली मैं दुखी इसलिए नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, A to Z है, और मैं जिस बिजनेस पर बैठा हूं मेरे फादर का बिजनेस है, मेरे मदर फादर का बिजनेस है, कोई मुश्किल नहीं सर, पैसा बहुत अच्छा है और उस लड़की से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन सर मेरा ब्रेकअप हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। 1 महीने तो बिल्कुल मैं सुसाइड के लेवल तक पहुंच गया था, मैं सुसाइड करने तक हो गया था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर भी सर मैं नहीं कर पाया, और जब मैं सुसाइड नहीं कर पाया तो सर आज मैं ठीक हूं। लेकिन सर मुझे आज हर्ट हुआ है कि वो लड़की ने स्टोरी लगाई हुई थी, आईफोन उसने लिया है, सैलरी तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी सर मुझे हर्ट हुआ है कि शायद मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। सर मेरे 8 साल पूरे के पूरे 8 साल मैंने उसी के पीछे बिता दिए हैं, सब कुछ उसी के पीछे गवा दिया है, मेरे पास कुछ बचा नहीं सर आज। वो कह रहे थे सर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर इंसान हैं, आप बहुत ही ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, सर आप कुछ बता सकते हैं क्या। एक्चुअली दोस्तों हम सामने वाले इंसान को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन जो कुछ कुत्ते होते हैं उनको आदत होती है घर घर टुकड़ा मांगने की, घर घर जाने की आदत हो जाती है। कुछ महिलाओं की आदत होती है, कुछ लड़कों की आदत होती है, वो पूरी उम्र इधर उधर घूमते ही रहते हैं, आज ये देखा कल दूसरा देखा कल तीसरा देखा, ये जिंदगी का उनके नियम बन जाता है। और जब जिंदगी का ये नियम बन जाता है तो मैं कहता हूं उनको ठिकाना तो मिलता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बहुत स्ट्रॉन्ग समझ लेते हैं, ऐसे लोगों को बहुत महान समझ लेते हैं, ऐसे लोगों को हम समझते हैं अरे भैया यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है दोस्त, पहले उनकी तरफ देखिए। और आप कहते हैं कि सर हमने सब कुछ खो दिया है, हाँ मैं मानता हूं आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन आप बचे तो है ना, आप खुद में बच चुके हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बेहतर की तलाश हुई, उससे पहले रिश्ते में बेहतर की तलाश हुई है। जितने भी रिश्ते आप देखेंगे तो आपको छोड़कर लोग बेहतर की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो बेहतर बनिए। अगर आप रिश्ते में टाइम दे रहे हैं और रिश्ते को आप सब कुछ समझ रहे हैं तो बेहतर बनने की कोशिश करिए दोस्त। अपने समय को मत दीजिए, आपका जो अपना टाइम है उसको मत दीजिए। बस यही मैं आपको कहना चाहता। अब वो बेहतरीन ट्रिक समझिए जिस ट्रिक को आपको यूज करना है। आपको पार्टनर को ये मैसेज करना है जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद पार्टनर आपसे बात करने लगेगा। आपको सीधा बोलना है कि मैं इस रिश्ते से दूर होना चाहता था, जो काम मेरा था वो आपने कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये रिश्ता आपको तोड़ना था और बहुत अच्छा आपने किया है, मैं रिश्ते को तोड़ना चाहता था और आपने तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया है आपने। ये चीज आपने बोलकर उस पार्टनर से दूर हो जाना है और उस दूरी का एहसास कराना है जो दूरी आप में बनी है।
अगर आप बार बार उसको कॉल करेंगे, बार बार उसको मैसेज करेंगे, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, बार बार उसको कहेंगे कि आपके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता, एक्चुअली मैं आपके बिना रह ही नहीं पाता, मेरी जिंदगी में आपके बिना कुछ बचा नहीं है, और आप जाएंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना, आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आप ही मेरे सब कुछ है, आप ही मेरे लिए बस। ये चीजें जब आप कहेंगे तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका है मेरे ऊपर, अब ये मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा। ये खाना खाएगा तो मुझसे पूछेगा, चाय पिएगा तो मुझसे पूछेगा, पानी पिएगा तो भी मुझसे पूछेगा। अब ऐसे कुत्तों लोगों का क्या करें जो लोग आपको तबाह करना चाहते और सोचते हैं कि अब ये ही सब कुछ है। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से दूर करें और अपनी लाइफ पर फोकस करें और कोशिश करें ऐसे लोगों से जल्दी हटने का दूर, और ऐसे लोगों को छोड़ने की कोशिश करें। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और आते हैं बस गेम खेलने के लिए, उनको आदत होती है टाइम पास करने की, टाइम पास खिलौने तो उनको मिलते नहीं तो किसी इंसान को खिलौना बना लेते हैं और उससे अच्छे से गेम खेलते हैं, और कुछ जब उनका मन भर जाता है तो आपको दफा करके अपनी जिंदगी पर फोकस करने लगते हैं, और फिर वो कहते हैं अरे हमने तो बड़ी मेहनत की है इसलिए मुकाम हासिल किया है। समझ गए? वो मुकाम कुछ हासिल नहीं करते हैं, बस अपनी जिंदगी पर फोकस थोड़ा कर लेते हैं और आप लोगों को अकेला छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर बनता है ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक करें, जल्दी से। ओके, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।